भारतीय संविधान का इतिहास, आज इस पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के इतिहास पर हमने पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं, आपने देखे होंगे। और आपको कैसे लगे प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना। ये हमारा तीसरा वीडियो है। भारत के संविधान के इतिहास को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक। तो पहला कंपनी का शासन 1773-1858, जिसका हमने वीडियो आपको बना दिया पहले। दूसरा सम्राट का शासन 1858-1947, इसको फिर हम 2 भागों में बांटा है हमने। तो एक वीडियो हमने बनाया सम्राट का शासन 1858-1935 तक का, जो कि बन चुका है। और आज जो वीडियो बनने जा रहा है सम्राट का शासन 1935 से 1947 तक। वीडियो लंबा होता जा रहा था, इसलिए इसको 2 भागों में बांटा है। तो अब हम इस पे 1935 से 1947 पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेट्स मूव। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आज का चर्चा का विषय है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत में पूर्ण आजादी की मांग जोर पकड़ती जा रही थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस मांग का विरोध कर रही थी। ब्रिटिश सरकार जल्दी से हमें पूर्ण आजादी देना नहीं चाहती थी। वो चाहती जहां तक हो सके इसको टालते रहो। तो ब्रिटिश सरकार आनाकानी कर रही थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, अपने सम्मेलनों में लगातार पूर्ण आजादी की मांग कर रही थी। परंतु 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1939 में विश्व युद्ध सेकंड शुरू हो गया। इससे वर्ल्ड के हालात बदल गए। एकदम हालत ऐसे बदले कि ब्रिटिश सरकार को युद्ध में भारतीयों की जरूरत पड़ गई। उनको भारत की मदद चाहिए थी, इसलिए उन्होंने मन बनाया कि क्यों ना भारत को कुछ आजादी में कुछ रायतें दे दी जाए और भारतीयों को साथ मिला लिया जाए युद्ध में। तो इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने भारत को कुछ आजादी देने का मन बनाया। पूर्ण आजादी नहीं, कुछ आजादी, ठीक, जस्ट लाइक डोमिनियन स्टेट। तो इस उद्देश्य के लिए 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन में प्रावधान नंबर 1, युद्ध समाप्त होने पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, वर्ल्ड वार सेकंड समाप्त हो जाएगा, तो उसके पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा। एक तो ये उनका प्रावधान था, सिफारिश थी। कुछ सदस्य प्रांतों की विधानसभाओं से और कुछ देशी रियासतों से चुने जाएंगे। दूसरी सिफारिश ये थी कि संविधान सभा बनाती वक्त कुछ सदस्य प्रांतों की विधानसभा से लिए जाएंगे और कुछ देशी रियासतों से लिए जाएंगे, ठीक। नंबर 3, यदि कोई प्रांत और देशी रियासत इस संविधान से सहमत नहीं होगी तो उनके लिए अलग संविधान की व्यवस्था की जाएगी। यदि कोई भी प्रांत या कोई भी रियासत इस संविधान सभा से, इस संविधान से, जो संविधान सभा बनाएगी संविधान, इस संविधान से सहमत नहीं होगी तो क्या होगा कि उसके लिए अलग संविधान बनाने की व्यवस्था की जाएगी। ये भी इसमें एक सिफारिश थी। भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, पूर्ण राष्ट्र का पूरी तरह आजाद नहीं किया जाएगा। उसको भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि जो राष्ट्र का मुखिया होता है, जो देश का मुखिया, जो चीफ अथॉरिटी, वो अंग्रेज ही रहेंगे और डिफेंस वगैरह मामले जो है महत्वपूर्ण, वो उनके पास रहेंगे। पूर्ण राष्ट्र नहीं बन पाएगा, सर्वप्रभु राष्ट्र, सॉवरेन स्टेट नहीं बन पाएगी। सॉवरेनिटी देश के पास नहीं होगी। यानी कि इस संविधान का देश का मुखिया फिर भी वही रहेंगे, काज के अंदर ही रहेगा, ठीक। तो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, यानी अधूरी आजादी। भारत युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद करेगा। कंडीशन ये, अभी भारत युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करेगा, यानी ब्रिटिश सरकार की तरफ से युद्ध में लड़ाई सैनिक भेजेगा और युद्ध में भाग लेगा, ठीक।
परिणाम क्या हुए? क्रिप्स मिशन योजना के क्या परिणाम हुए? कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी। कांग्रेस ने इसके विरोध में क्या अपनी मांग क्या रखी? पूर्ण आजादी की मांग रखी, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी कांग्रेस ने। डोमिनियन स्टेटस कांग्रेस को मंजूर नहीं था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रखी। मुस्लिम लीग जो थी वो मौके की तलाश में रहती थी, तो जैसे मौका उसको मिलता था वो अलग पाकिस्तान की मांग उठा लेती थी। यानी उनका मोटिव यही था कि किसी तरह अलग पाकिस्तान बन जाए। तो उन्होंने मौका का फायदा उठाया और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रखी। ठीक, मिशन अपने उद्देश्य में असफल रहा। यानी कांग्रेस भी नहीं मानी और मुस्लिम लीग भी नहीं मानी, दो मुख्य पार्टियां नहीं मानी, तो मिशन सफल ना हो सका। तो अब क्या हुआ? क्लेमेंट एटली की 3 घोषणाएं 15 मार्च 1946 को हुई। 15 मार्च 1946 को एटली, जो कि ब्रिटिश के उस समय प्रधानमंत्री थे, क्लेमेंट एटली, उन्होंने 3 घोषणाएं की। भारत की तत्काल समस्या के हल निकालना और राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। एक घोषणा तो ये थी कि भारत की समस्या का हल निकालना है और गतिरोध को दूर करना है। भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे, यानी भारतीयों को यह छूट होगी अपना संविधान खुद बनाए। इटली की घोषणा में ये दूसरा प्रभाव। भारत के कॉमनवेल्थ राष्ट्र से अलग होने का अधिकार होगा। अब क्या इसमें क्या हुआ कि भारत को कॉमनवेल्थ राष्ट्र जो संघ था उससे अलग होने का अधिकार होगा, यानी एक सॉवरेन स्टेट बन जाएगी। कैबिनेट मिशन, इसके पश्चात कैबिनेट मिशन भारत में आता है और इसमें 3 सदस्य थे जो ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे तीनों। ठीक, इनके नाम थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, नंबर 2 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एपी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य उसमें थे, तीनों ही कैबिनेट मिनिस्टर थे। 16 मई 1946 को योजना घोषित की। कैबिनेट मिशन ने अपनी घोषणा 16 मई 1946 को घोषित कर दी। योजना क्या थी? भारत एक संघ होगा। ठीक, इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी राज्य शामिल होंगे। संघ में क्या क्या शामिल होगा? ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतें इसमें शामिल होगी। इस संघ के अंतर्गत विदेश, रक्षा और संचार संबंधित मामले केंद्र के पास रहेंगे, बाकी सभी विभाग राज्यों के पास होंगे। ठीक, मतलब एक तो विदेश विभाग, दूसरा रक्षा और तीसरा संचार, ये तो संघ के पास रहेंगे, यानी केंद्र के पास रहेंगे। रिमेनिंग जो विभाग है वो प्रांतों के पास रहेंगे। ठीक, हर प्रांत की अपनी अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी। हर स्टेट की, हर प्रांत की अपनी अलग से कार्यपालिका होगी और विधायिका यानी विधान पालिका होगी। उसे अपने संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होगा, यानी अब कोई उसको बाहरी दखल नहीं होगा, अपने संबंध में निर्णय वो खुद ले सकेंगे प्रांत। ठीक, यानी कि जो प्रांत होंगे वो अपने संबंध में निर्णय ले सकेंगे, अपने संबंध में जैसे उनके अनुकूल होंगे वो कानून बना सकेंगे और उसी तरह वो अपनी मर्जी से अपने स्टेट में प्रशासन कर सकेंगे। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। चौथा जो उसमें प्रपोजल थी उसमें यह थी कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव इस प्रकार होगा। जो संविधान सभा का गठन होगा, ब्रिटिश प्रांत से 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा। जो ब्रिटिश प्रांत थे उसमें प्रति 10 लाख आबादी के 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुना जाएगा। इसमें 292 सदस्य 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से चुने जाएंगे और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुने जाएंगे और रिमेनिंग 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने जाएंगे। 93 सदस्य देशी रियासतों से होंगे, तो इनकी कुल हुई 389 सदस्य होंगे विधानसभा में। आयोग ने अलग पाकिस्तान की मांग का वोट करा दिया। आयोग ने क्या किया कि पाकिस्तान जो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहा था, इसकी मांग को सिरे से ठुकरा दिया और कहा धर्म के आधार पर देश का विभाजन उचित नहीं है। धर्म के आधार पर देश का विभाजन नहीं हो सकता।
सिख अलग देश नहीं मांग रहे, सिख भी अलग देश नहीं चाहते थे। सिख भी ये चाहते थे कि यदि मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान लेगा तो हमें भी अलग देश चाहिए, परंतु यदि मुस्लिम लीग नहीं लेगा तो उनको भी देश अलग अलग देश नहीं चाहिए। अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को हुआ। 2 सितंबर 1946 को 11 सदस्यों के साथ मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया। यानी इस योजना के तहत 2 सितंबर 1946 को 11 सदस्यों के साथ मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया। कैबिनेट मिनिस्टर का सख्त रुख देके मुस्लिम लीग ने अपने पांव थोड़े पीछे खींच लिए थे और वो पाकिस्तान की मांग पर नरम पड़ गया था, इसलिए उसने भी इसमें शामिल होने की इजाजत दे दी थी, परंतु बुझे मन से। असली तो मेन तो उसका जो मांग थी वो अलग पाकिस्तान, मेन है तो पाकिस्तान ही बनाना था, परंतु समय साथ नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने एक बार किसी तरह इसको मान लिया। तो 2 सितंबर 1946 को 11 सदस्यों के साथ मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया। इसमें 3 मुस्लिम सदस्य थे जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, मतलब 3 मुस्लिम सदस्यों को लिया गया, बट दे वर नॉट मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग, वो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। नेहरू जी की अध्यक्षता में ये इसका निर्माण हुआ, इस मंत्रिमंडल का पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में निर्माण हुआ, जिसमें 11 सदस्य थे, 3 मुस्लिम सदस्य थे जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। यानी कि ब्रिटिश सरकार के दबाव डालने के कारण 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत जो अंतरिम सरकार बनी थी, जिसमें 11 सदस्य थे, 3 मुस्लिम सदस्य थे जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार किया, क्योंकि वो पता नहीं किस इरादे से आए थे। असली मकसद उनका सहयोग करना नहीं था, वो एक दिखावा था। तो मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई मंत्रिमंडल की, संविधान सभा की, उसमें उन्होंने बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग संविधान सभा का लगातार बहिष्कार करती रही और उसके बाद मुस्लिम लीग लगातार विधानसभा का बहिष्कार करती रही। ठीक, मतलब सहयोग नहीं कर रही थी कि उनका मेन मकसद जो था वो अलग पाकिस्तान ही था। 20 फरवरी 1945 को घोषणा की कि हम भारत को 3 जून 1948 को आज़ादी दे देंगे, यानी भारत को आजाद कर देंगे। ब्रिटिश सरकार ने भारत को पूर्ण आजादी देने का मन बना लिया था। इस उद्देश्य से उन्होंने लॉर्ड वावेल जो वायसराय थे उनको बदलकर उनकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भेजा। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और भारत के राजनीतिक हालात का जायजा लिया। भारत के कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगा हो रहा था, यानी भारत का राजनीतिक और सामाजिक हालात ठीक नहीं थे। लॉर्ड माउंटबेटन सभी पक्ष के नेताओं से मिला। लॉर्ड माउंटबेटन पहले भी भारत आ चुका था और लगभग देश के सभी प्रमुख नेताओं से उनके गहरी दोस्ती, गहरे संबंध थे। वो हर चीज को जानते थे भारत के बारे में, इसलिए उनको भेजा गया था। तो उन्होंने मुस्लिम लीग, कांग्रेस और अन्य पार्टियों से, सिख नेताओं से, दलित नेताओं से, सबसे वो मिले, तो सबके विचार उन्होंने जाने। तो कांग्रेस जो मुख्य पक्ष था वो अखंड भारत चाहती थी। कांग्रेस किसी तरह का बंटवारा नहीं चाहती थी, विभाजन नहीं चाहती थी। मुस्लिम लीग हर हालत में पाकिस्तान की मांग पर की हट कर रही थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए। मुस्लिम लीग इस बात पर अड़ी हुई थी। तो कांग्रेस द्वारा जिन्ना को मनाए जाने के बहुत प्रयास हुए। इवन के महात्मा गांधी जी ने जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनाने की पेशकश की, परंतु कांग्रेस में नेहरू व कुछ अन्य सदस्यों के विरोध के कारण ऐसा ना हो सका। सारी कोशिशें असफल हुई। जिन्ना की हठधर्मी के आगे कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। देश में गृह युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा था, यानी हालात इतने बिगड़े हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे
और ऐसा लग रहा था कि इसको जारी रहने दिएगा तो गृह युद्ध भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने भारत के विभाजन की मांग को स्वीकार कर लिया। यानी कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि विभाजन की मांग को स्वीकार करे। ठीक, 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। ऐसे हालात में जब देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे थे तो कांग्रेस भी विभाजन को स्वीकार करने के लिए मांग को मान गई और लॉर्ड माउंटबेटन जी लंदन में गए, वहां से ब्रिटिश सरकार से विचार विमर्श किया और वो जून 1947 में भारत वापस आ गए। और 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। उसके प्रावधान इस प्रकार थे, जो संविधान बन रहा है उस क्षेत्र पर लागू नहीं होगा जो उससे सहमत नहीं। मतलब संविधान जो बन रहा है वो उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो उससे सहमत नहीं होंगे, वहां अलग संविधान बनेगा, उनके लिए अलग संविधान बनेगा। ये एक प्रावधान था। दूसरा, बंगाल, पंजाब और असम को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। बंगाल, पंजाब और असम को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। मतलब पंजाब के 2 भाग, असम के और बंगाल के 2 भाग होंगे। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को अलग किया जाएगा। जो उसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र होंगे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको अलग किया जाएगा। बाकी के क्षेत्र जो बचेगा वो भारत का रहेगा। ठीक, ये प्रावधान था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत सर्वे कराया जाएगा। यानी कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत सर्वे कराया जाएगा कि वहां के लोग क्या चाहते हैं। मुस्लिम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं या भारत में रहना चाहते हैं। इसलिए सीमा प्रांत में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में ये जनमत से पता लगाया जाएगा। असम के सिलट जिले में भी जनमत संग्रह कराया जाएगा। इसी प्रकार असम के सिलट जिला जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था उसमें जनमत संग्रह कराया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि वहां के लोग क्या चाहते हैं, यानी पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या भारत में रहना चाहते हैं। पंजाब, बंगाल, असम के सीमांकन के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। इनकी सीमा निर्धारण करने के लिए क्या किया जाएगा, एक अलग से आयोग का गठन किया जाएगा जो ये सुनिश्चित करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी होगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का चिन्हित करेगा। आयोग का काम क्या होगा, ये बंगाल, पंजाब, असम के सीमाकरण जब ये 2 भागों में बटेगा तो उस एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनेगी जो दोनों देशों की, ये योग उसको चिन्हित करेगा उसके बारे में। ठीक, एक योग का गठन किया जाएगा। देशी रियासतों से ब्रिटिश सर्वोच्चता हटा ली जाएगी। यानी कि देशी रियासतों पर जो अभी तक ब्रिटिश सर्वोच्चता के अंडर थे, सर्वोच्चता उनकी हटा ली जाएगी, यानी कि उनको आजाद कर दिया जाएगा। और देशी रियासतें चाहे तो भारत या पाकिस्तान में मिल सकती हैं या अलग रह सकती हैं। देशी रियासतों को के पास ऑप्शन था, चाहे तो भारत में रहें या पाकिस्तान के साथ मिले या वो दोनों में किसी के साथ ना मिले और अपना अलग अस्तित्व बना के रख सकती हैं, अलग रह सकती हैं। मतलब ये उनके पास ऑप्शन था इस प्रावधान के तहत। प्रस्ताव सभी पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यानी कि प्रस्ताव का कहीं से विरोध नहीं हुआ, सभी पक्षों ने इसको स्वीकार कर लिया गया। और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत का विभाजन हो गया। उसमें 2 राष्ट्र बन गए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। दोनों राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। ठीक, ये थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आप इस वीडियो को पढ़ के हमें कमेंट करें कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। इफ यू वांट सम चेंज तो हमें कमेंट करें। वी विल वेट फॉर योर कमेंट। थैंक यू सो मच।